इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं प्रियंक मरोठी, छोटू राजू नायक और श्रीमती प्रीति नायक, पूर्व मंडी अध्यक्ष, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सौरभ जैन, युवा समाज सेवी, सौजन्य से निधि ट्रेडर्स, कृषि मंडी, बीना। बीना के शुद्धधाम के वृषभनाथ भगवान, बीना के शुद्धधाम के वृषभनाथ भगवान, हम सबके आदर्श को हो नमोस्तु धर ध्यान। आज हम बीना के शुद्धधाम तीर्थ में एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहां हजारों साल पुराने ताड़पत्र, ताम्रपत्र पर लिखे हुए ग्रंथ हैं। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले शुद्धधाम तीर्थ के जो संचालक हैं श्री संदीप सरल भैया जी, उनसे बात की थी और हमने आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द आपको उन हजारों वर्ष पुराने ग्रंथों को दिखाएंगे, उनके बारे में बताएंगे, जो कि शुद्धधाम में आज भी सुरक्षित बने हुए हैं। अभी हमने यहाँ पर आपको इन ग्रंथों के दर्शन कराए हैं। इनके बारे में हम जानेंगे भैया जी से कि भैया जी इस बारे में हमें और जानकारियाँ दें कि आखिर ये ग्रंथ कहाँ से आए, कैसे आए, इन पर क्या लिखा हुआ है। इन सभी की जानकारी हमें देंगे थोड़ी ही देर में भैया जी, श्री संदीप सरल जी। प्रिय दर्शकों, आज आप लोग शुद्ध तीर्थ शुद्धधाम बीना में स्थित पांडुलिपि प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न प्रांतों से आगत ताड़पत्रीय ग्रंथ जो लगभग 1500 वर्ष प्राचीन हैं, इन ताड़पत्र ग्रंथों की प्रतिलिपियों को यहाँ पर दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया गया है। जब हमारे आचार्य जंगलों में रहकर के आध्यात्मिक साधना किया करते थे, ध्यान और चिंतन के आधार पर जिनागम के जिन रहस्यों को उन्होंने उद्घाटित किया है, वो रहस्य सर्वप्रथम आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य उमा स्वामी जी, आचार्य समंत भद्र जी महाराज, आचार्य पूज्य पाद जी जैसे महाराजों ने इन ताड़पत्रों के ऊपर सर्वप्रथम लेखन किया। इन ताड़पत्रों पर लगभग 1500 वर्ष प्राचीन, 1000 वर्ष प्राचीन, 700-800 वर्ष प्राचीन प्रतिलिपियां यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। इन ताड़पत्र ग्रंथों के संकलन का कार्य दक्षिण भारत, तमिलनाडु, महाराष्ट्र प्रांत के अनेक स्थानों से किया गया है। इन ताड़पत्रों में कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, अपभ्रंश भाषा आदि अनेक प्रांतीय भाषाओं में आचार्यों ने, मुनिराजों ने और विद्वानों ने ग्रंथों का लेखन किया है। शुद्धधाम शुद्ध तीर्थ के पांडुलिपि संग्रहालय में लगभग 1 शतक से भी अधिक ताड़पत्र ग्रंथों का समायोजन किया गया है। जो ताड़पत्र ग्रंथ अनेक ग्रंथ भंडारों से और अनेक व्यक्तिगत संग्रहालयों से हमें समय समय पर प्राप्त हुए हैं, जिनका पूरा रजिस्ट्रेशन, जिनका सूचीकरण यहाँ पर किया जा चुका है। इसी प्रदर्शनी विभाग में आप देख रहे हैं कागज के पत्रों पर लिखे गए ग्रंथ। इन पत्रों पर भी पूर्वाचार्यों ने, विद्वानों ने स्पष्ट रूप से इन ग्रंथों की लिपियों को उभारा है।
इन ग्रंथों में समय सार ग्रंथ भी है, तो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की पांडुलिपि भी है, आयुर्वेद से संबंधित पांडुलिपियां भी हैं, वास्तु शास्त्र से संबंधित सामग्री भी इन पांडुलिपियों में समाहित की गई है। इन पांडुलिपियों का लेखन बहुत ही सुंदर तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो स्याही तैयार होती थी उस स्याही से कलम बना करके कलम से लेखन किया जाता था। इस प्रकार की पांडुलिपियां श्रुतधाम श्रुत तीर्थ के पांडुलिपि संग्रहालय में लगभग 30,000 पांडुलिपियां हैं, जो पूरे देश का ही नहीं अपितु समूचे विश्व का, दिगंबर जैन समाज का ऐसा एक प्रथम पांडुलिपि संग्रहालय है जिसमें इतनी बहुतायत मात्रा में पांडुलिपियों को संकलित किया गया है। इन पांडुलिपियों का संकलन 24 मार्च 1995 से शास्त्र उद्धार शास्त्र सुरक्षा अभियान के अंतर्गत अनेक प्रांतों के अनेक जिनालयों से, अनेक व्यक्तिगत संग्रहालयों से उनके जो अधिकारी लोग थे उन लोगों की स्वीकृति पूर्वक आदान की गई। इन सारी पांडुलिपियों का वैज्ञानिक रीति से सूचीकरण किया जा चुका है। इन पांडुलिपियों पर अनेक शोधार्थी शोध कार्य कर रहे हैं। इसी पांडुलिपि संग्रहालय में आप देख रहे हैं ताम्र पत्र के ऊपर भी ग्रंथों का समायोजन किया गया है। ताड़पत्रों की एक निश्चित आयु होती है, कागज पत्रों की भी एक निश्चित आयु होती है। ये अपनी आयु का पूर्ण करके ये ग्रंथ नष्ट हो सकते हैं। इसलिए प्रमुख ग्रंथों को ताम्र पत्र के कॉपर शीट पर इनको तैयार किया जा रहा है, और ये ग्रंथ जब ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण हो जाएंगे तो उन ग्रंथों का कभी अभाव नहीं होगा, ये ग्रंथ कभी खत्म नहीं होंगे। इसी पांडुलिपि संग्रहालय में अनेक दुर्लभ कलाकृतियों में काष्ठ फलक स्वर्ण लिखित ग्रंथ, एक ही पोस्ट कार्ड पर संपूर्ण तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 10वें अध्याय और 357 सूत्र भी आप देख रहे हैं। इन्हीं ताड़पत्रों के ग्रंथों पर अनेक प्रकार के दुर्लभ स्तोत्र, अनेक प्रकार की स्तुतियां और अनेक अनुभूत प्रायोगिक सामग्री का समायोजन भी इन ताड़पत्रों पर समय समय पर किया गया है। इन्हीं पांडुलिपि संग्रहालय में अनेक ऐसे भी अप्रकाशित ग्रंथ हैं जिनका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। इन ग्रंथों के प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा का हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन अनुवादन किया जा रहा है, और उन ग्रंथों के प्रकाशन के कार्य में भी अनेक अनुबंधित संलग्न है। वर्तमान में अनेक ग्रंथों का प्रकाशन किया जा चुका है, जिसमें प्रमाण निर्णय आचार्य वादिराज जी महाराज द्वारा रचित, आप्त मीमांसा आचार्य समंतभद्र महाराज द्वारा रचित, आलाप पद्धति आचार्य देवसेन जी महाराज द्वारा रचित, ऐसे परीक्षा मुखम आचार्य माणिक नंदी जी महाराज द्वारा रचित, तत्वसार ग्रंथ आचार्य देवसेन जी द्वारा रचित, ऐसे अनेकानेक ग्रंथों का प्रकाशन अनेकानेक अनुबंधक के द्वारा किया जा चुका है। इसी श्रृंखला में अनेकानेक अनुबंधक और अनेक ग्रंथों के प्रकाशन के कार्य में जुड़ा हुआ है।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं प्रियंक मरोठी, छोटू, राजू नायक और श्रीमती प्रीति नायक, पूर्व मंडी अध्यक्ष बीना जिला सागर मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सौरभ जैन, युवा समाज सेवी, सौजन्य से निधि ट्रेडर्स, कृषि मंडी बीना।